आत्मसमर्पण। एक बार संत रविदास जी के दर्शन करने भक्त मंडली जा रही थी। संयोगवश एक डाकू काबा भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। उस भक्त मंडली का कीर्तन भी मस्ती में झूमना गाना देखकर वह दंग रह गया। उसने सोचा कि मैं डाका डालकर इतने पैसे कमाता हूँ, इतना सोना चांदी जेवर आदि लाता हूँ, फिर भी मेरे हृदय में शांति नहीं है, और यह भक्त लोग इन सब के बिना इतना आनंद ले रहे हैं। चलो थोड़ा चलकर देखते हैं कि ऐसा क्या है। डाकू काबा भी वेश बदलकर उनके पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर साथ चला तो उसे मजा आने लगा। धीरे धीरे वह संत रविदास के द्वार तक पहुंच गया और चुपके से संत रविदास महाराज के दर्शन करके वापस लौट गया। साधु के दर्शन व्यर्थ कैसे जाते? साधु का क्षेत्र, साधु का आश्रम, साधु का प्रभावशाली तेज एवं साधु की निगाह उस डाकू के चित्त में थोड़ी थोड़ी जगह लेने लगी। भगवान और साधु मन लगे अतिथि जैसे होते हैं, ऐसे ही संतों की प्रभावशाली तरंगे, उनकी कृपा सब आपके हृदय में आ जाती हैं, तो फिर धीरे धीरे वह अपने पैर पसारती है और आपके काम, क्रोध, लोभ को बोलती है, जाओ, यह घर तो मेरा है। ऐसे ही संत रविदास की उस डाकू पर नजर पड़ी और भक्तों के सानिध्य का लाभ तो मिला, किंतु खूंखार डाकू अपना पुराना धंधा एकाएक कैसे छोड़ता? किसी को तो मार्ग से आते जाते देखता तो अपना जाल फैला देता। एक संध्या को एक दूल्हा दुल्हन बाबा के पास जा रहे थे। रास्ते में उस डाकू ने अपना शिकार देखा। वह नजदीक गया और उनसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? उस दूल्हा दुल्हन ने कहा, हम संत रविदास के दर्शन करने जा रहे हैं। डाकू को अपना कोई बेटा नहीं था। उन्हें देखकर उसका हृदय पलट गया। उसने पूछा, बेटा क्या ले जा रहे हो? मिठाई है बाबा। बाबा के यहाँ संत मंडली आई है, सब कुंभ मेले में जाने वाले हैं। डाकू ने सोचा, इतने सारे संत बाबा के यहाँ आए हैं तो पैसे की भी आवश्यकता होगी। यह सोचकर डाकू ने उसे अशर्फियों की थैली देते हुए कहा, बेटा इन्हें बाबा जी के चरणों में रखना, फिर मत्था टेकना। डाकू को ऐसा आनंद आया मानो उसका अपना बेटा संत के द्वार जा रहा हो। वहां पहुंचकर जब वो अशर्फिया बाबा को दी गई तो बाबा ने उनको लौटाते हुए कहा, ये हम नहीं ले सकते, प्रसाद समझकर ले जाओ, जिसकी थी उसको ही दे आना, ये हमें नहीं चाहिए। डाकू को उसकी जब अशर्फिया लौटा दी गई तब डाकू काबा खुद संत रविदास जी से मिलने को गया। तब उसने खुद वो अशर्फिया बाबा जी के सामने रखी। तब संत रविदास जी बोले, ये अशर्फिया ले जा। यदि हम तेरे पाप की कमाई अभी रख लेंगे तो कल तू दूसरों का गला काटेगा। दूसरों के खून से सने हुए तेरे ये पैसे हमारे किसी काम नहीं आएंगे। तू अपने कर्म बंधन को बढ़ा और अपने कर्मों के फल भोग, हमें क्या है? ऐसा कहकर रविदास महाराज ने डाकू को डांट दिया। बाहर से तो लगा कि महाराज गुस्सा कर रहे हैं, दोषपूर्ण वचन कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महापुरुषों के अंतःकरण में करुणा होती है। एक क्षण के लिए तो डाकू को लगा कि इतने सारे लोगों के सामने मेरा अपमान कर दिया, किंतु दूसरे ही क्षण के लिए संत की कृपा याद आई। उसने म्यान में से तलवार निकालकर दूर फेंक दी और वह संत रविदास के चरणों में गिर पड़ा। वह प्रार्थना करने लगा, आज से आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। मैं जैसा हूँ आपका हूँ और आप मेरे हैं। कहावत है कि संत हृदय नवनीत समाना। संत रविदास जी ने कहा, बेटा तू मुझे स्वीकार है, आज से तू मेरा हो गया। संत सानिध्य पाकर डाकू इतना उदार और दोष रहित हो गया कि अगर कोई कह देता यह तो पुराना डाकू है तो भी उसके चित्त में क्षोभ नहीं होता था। वह समझता, चलो मेरे दुष्कर्म कट रहे हैं, और कहता, भाई साहब आप ठीक कह रहे हैं, किंतु वह डाकू तो मर गया। अब तो मैं गुरुजी का हूँ,
एक डाकू संत का कृपा पात्र बनकर सत्संग का विषय बन गया। संत का संग डाकू को भी संत के साथ यशवान बना देता है। जब एक डाकू भी संत का कृपा पात्र बन सकता है तो क्या आप नहीं बन सकते? अवश्य बन सकते हैं। जरूरत है तो केवल सच्चे हृदय से आत्मसमर्पण की। मित्रों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।